बताइए। देखिए, मैं सवाल नहीं, दो तीन चीजें ऐसी हैं राशिद मिजाज साहब, जाहिर बात है आपकी पीटीवी आप वहां मौजूद थे, लेकिन एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बेनजीर का कत्ल जो था जिस वक्त हुआ था उस वक्त मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ था वहां पर, और सामने ही वो उनकी डेड बॉडी वहां लाई गई थी। असल में ये जो एक फायर करने वाला होता है ये एक डिकॉय होता है, ये एक अड्डा होता है। आप देखें बेनजीर को कोई गोली नहीं लगी थी, उसकी कत्ल की वजह कोई और थी। होता यह है, आप देखें ना, जब आप गोलियां वहां से निकालेंगे तो उसके 9mm के पिस्टल से तो कोई गोली नहीं लगी होगी और गोलियां किसी और तरह की होंगी, तो ये तो फौरन निकल जाएगा कि इससे जो फायर किया था वो चला गया। अब ये जो चेहरा दिखाया गया, अब गोलियां कहां से आई? पहली बात है उस बंदे ने की है जिसको पूरे नक्शे का पता है कि एक ऐसी जगह है वो छोटी सी जहां पर के वो शीशा नहीं होता, वो बुलेट प्रूफ नहीं होती, उस एंगल से उसको फायर किया जाए। 9mm में इतनी गोलियां होती नहीं कि 8 से 9 लोगों को लग सकें, और खास तौर पे एक आदमी को लगे। तो ये एक बेसिकली ऐसा चेहरा होता है जो डाइवर्ट करता है उस अटेंशन को जिस दौरान गोली चलती है। तो ये पूरे का पूरा सिनेरियो जो है, अगर आप तो उसके सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, तो ये इसीलिए जिन लोगों ने भी उसका, अब देखें उसको गुजरात लेके गए, ये फिर एक थाना सदर की फुटेज आ रही है, जिस बंदे ने भी उसको कहा कि फौरन इसकी दो, इसका मतलब है कि किसी ने उस थाने वालों को मजबूर किया है। पहली बात जो है कि पूरे का पूरा एसएचओ जो है वहां मुअत्तल हो जाना चाहिए कि आपने किस तरीके से एक्सेस दी और इसने आपने इसकी वीडियो कैसे रिलीज की। या तो थाने वालों पे किसी ने प्रेशर डाला कि फौरन दो, ताकि एक मजबूरी तासुर ऐसा बन जाए। जो कुछ भी हो रहा है ये बुनियादी तौर पर अव्वल तो गलत तो हो ही रहा है, लेकिन ये इमरान खान के हक में पता नहीं क्यों बनता जा रहा है और इनके हक में गलत होता जा रहा है। ये सब अब ये जो रविश चल निकली है गोली की, दलील से हम गोली तक पहुंच चुके हैं, ये जो अगर 2 महीने 4 महीने बाद भी इलेक्शन हो जाएं तो आप क्या फोरसी कर रहे हैं, उसमें सियासत किस तरह की होगी फिर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बंदा भी इस सारे मामले को आगे डिले कर रहा है, और ये हुकूमत होती है, देखें लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हुकूमत करती है। ये कहना कि ये फलां आदमी ने कत्ल किया, फलां आदमी ने ये किया, हुकूमत का रवैया जो है गुज़श्ता तकरीबन 5-4 महीनों से बिल्कुल हुकूमत वाला नहीं रहा। मुझे आज भी वो फिक्रे याद आते हैं कि जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल के केस के अंदर उन्होंने तहरीर किए थे अपना जजों ने, उन्होंने कहा था कि हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पर एक ऐसे हार्बरर के तौर पर रखती थी कि जो लोगों को भेजा करती थी कि फलां आदमी को जाके कत्ल करो, क्योंकि क़यामत रज़ा कसूरी या उसके बाप के साथ पुलिस वालों का कोई दुश्मनी नहीं थी, ना उन्होंने किसी की जायदाद कब्जा की हुई थी, ना उन्होंने किसी पुलिस वाले के माँ बाप को कत्ल किया हुआ था कि उसको जाके 6 दफ़ा अटैम्प्ट करते और आखिर में उसके बाप को मार देते। ये दो रवैया पाकिस्तान के इस वक्त मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर राणा सनाउल्लाह का है। मैंने अपनी नोन तारीख के अंदर पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी बदतरीन डिक्टेटर वाले माहौल में भी उसके इंटीरियर मिनिस्टर का रवैया ऐसा नहीं रखा। ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने एक खास किस्म की मर्सनरी आर्मी बनाई हुई है और लोगों को ऑफेंड करते हैं। ऐसी सूरत हाल में ऑफेंड करना जो है वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसी तरह का एक वज़ीर दाखिला का एक मिसाल दी जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के दरमियान, वो रूहान फैमिली थी बहुत बड़ी, उसके अंदर वज़ीर दाखिला था, उसको किसी ने कहा कि लोग भूख से मर रहे हैं कुछ करो, तो उसने कहा घास है, घास क्यों नहीं खाते हो? तो लोगों ने जब घास उसके मुंह में डाल के फिर उसको कत्ल किया था। जब लोगों का जमे गफीर उठता है तो उसको रवैये से को देखा करो। अक्सर मिसालें दी जाती हैं कि जी हम पाकिस्तानी वैसे नहीं थे। ईरान के माशरे को जो बंदा जाके स्टडी कर ले, ईरानी लखनऊ से भी ज्यादा नाजुक अंदाम लोग थे, 50-50 किस्म के आदाब, 50 किस्म की चीजें, लेकिन जब मूवमेंट बिल्टअप हुई तो आप देखें कोई मूवमेंट में नजरिया नहीं था। आप देखें 50% जो थे वो कम्युनिस्ट मुल्क थे, बाकी आधे जो थे वो थे, लेकिन एक नफरत का सिंबल बन गया था। और वहां भी अमीर अब्बास पैदा के वजीर खारजा, दाखिला, बाखला और डिफेंस यही बातें करते थे, हम कुचल के रख देंगे। अब ये जो वाकया हुआ है ना, ये वाकये के अंदर सबसे पहला काम ये किया जाता है कि जो पट्टी पढ़ाई हो जाती है उसको वीडियो में रिकॉर्ड किया जाता है। और ये बड़ा ये तकनीक अब हमें बताते हैं जिन्होंने जिनके सामने ये 10 दफा तकनीक इस्तेमाल हुई है कि कहीं भूल ना जाए, कि ये ना कह दे कि कहीं मुझे वो सबक पढ़ाया गया था वो, ताकि उसकी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। कल को कहे तुमने ये कहा था, उसने कहा मुझे याद आ गया, मैंने यही कहा। सही है। अब मसला सारा ये कि एक आदमी का काम लगता नहीं है, नहीं एक आदमी एक पिस्टल से इतने फायर नहीं हो सकते, एक पिस्टल से इतने जख्मी नहीं हो सकते, जबकि उसके पिस्टल जो है वो हैंड पकड़ भी लिया जाए, सब कुछ हो जाए। अब जो भी कॉन्स्पिरेसी है इसमें जीआईटी तो नहीं बननी चाहिए, जीआईटी इस मसले को खराब करे। आप देखें तो ये सब क्या जुडिशियल कमीशन बने?
पुलिस की अपना कोई डिजिटल कमीशन का क्या काम है? जजों ने कभी इंक्वायरी की है? पाकिस्तान के 4 बेहतरीन पुलिस के तफ्तीशी अफसर निकालें जो काम के हैं, और उन काम के तफ्तीशी अफसर, खास तौर पे जो फोरेंसिक के जो हमारे डायरेक्टर जनरल ही इज द बेस्ट, अमेरिकन केसेस भी उनको साथ उनके पास आते हैं। मेरा ख्याल है उनकी सरबराही में टीम बना देनी चाहिए। ये जो 5-6 बनते हैं ना, इनका कोई एक्सपीरियंस हमने देखा है, इनको कुछ पता नहीं होता क्या करना है। अच्छा, मैं जरा हिलाली साहब की तरफ जाता हूं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हिलाली साहब, आप फ्रेंजिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे टेलीविजन चैनल्स के रिपोर्टर उस कंटेनर के ऊपर मौजूद हैं, वो वहाँ से जाके कवर कर रहे हैं, वो वहाँ से जाके लाइव बता रहे हैं गोली यहाँ से निकली है। तो ये फ्रेंजिक या वहाँ पे जो इदारे मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं? उसको सील क्यों नहीं किया गया अभी तक? देखिए जी, पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा आपके सवाल पे आने के पहले कि इमरान खान साहब हैज़ नो बिजनेस टू डिसाइड हिज ओन सिक्योरिटी। माफ करिए, इमरान खान का जो फेट है वो पाकिस्तानियों पे रिएक्ट करेगा, वो हमारे वतन पे, हमारे लोगों पे, इनोसेंट लोग मर सकते हैं इसलिए कि खान साहब को ये फिक्र नहीं है, अल्लाह मुझे ले जाए ये वो। सॉरी, ये नहीं हो सकता है। अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं और अगर आप का सिक्योरिटी, इट इज द कंसर्न ऑफ द स्टेट, नॉट योर्स। तो पहली बात हमारे पॉलिटिशियंस को और हमारे लीडर्स को भी ये समझाएं कि आपका सिक्योरिटी इट्स अ स्टेट सिक्योरिटी, स्टेट इज इन्वॉल्व, नॉट यू। आप नहीं ऑर्डर करके कह सकते हैं मैं बगैर सिक्योरिटी जाऊंगा, नंबर 1। दूसरी बात, ये वाउडा ने क्या कहा था आने के पहले? वो कह रहा था कि खून खराबी होगी। उसको किसने बताया था कि खून खराबी होगी? पूछे उससे। और अगर तुम्हें पता था तो होगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए था कौन करेगा। लगता तो ऐसा ही है, जिस तरीके से तो वो बात कर रहा था, जिस तरीके से वो बता रहा था कि बड़े लोग गिरेंगे, ये होगा वो होगा, और हुआ है अभी कुछ हद तक। तो आई एम सॉरी, इसको कैसे जुर्रत मिली, इसको कैसे पब्लिसिटी मिली, इसको कैसे आप यू अलाउड हिम टू गो ऑन टेलीविजन और आपको पता नहीं था वो क्या कहेगा? और अगर आपको पता था कि वो क्या कहेगा तो फिर इट्स अ वेरी सीरियस, ये तो फिर अकम्प्लिस कनाइवेंस। इसलिए कि जो वाउडा ने किया है इस किस्म के प्रिसेशन से हुआ है कि मैं जानना चाहता हूं कि उसका इंफॉर्मेशन करेक्ट था। तो अगर उसका इंफॉर्मेशन करेक्ट था तो आपने क्यों नहीं सिक्योरिटी कंडीशन ये किया, सिक्योरिटी दिया ठीक तरीके से? और अगर करेक्ट था तो तुम्हें पता है कौन किया? आई एम सॉरी, आई थिंक कि ये बहुत सारे चीजें हैं जो ये तो ठीक है, लेकिन जो मेरी मुझे ये परवाह नहीं है कि ये आदमी ने किया या नहीं किया। जैसे इफ्तिखार आरिफ साहब ने और हमारे दोस्त औरिया साहब ने कहा।